हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन टेक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 एग्रीकल्चर। क्लास 11 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है आपका बॉटनी। बॉटनी का आपको अनसॉल्व्ड पेपर ये सॉल्व कराया जा रहा है। अनसॉल्व्ड पेपर 10 ईयर का आपको अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कराया जा रहा है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के अब करेंगे टॉपिक को स्टार्ट। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अति लघु क्वेश्चन जो आपके आते हैं और बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। ये अनसॉल्व्ड पेपर लगभग 10 साल तक के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। इसकी PDF चाहिए आपको, तो इसकी PDF के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, वहीं पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि गाजर रूपांतरण है। तो जो गाजर रूपांतरण है ये जड़ का है। किसका है? जड़ का। अगला क्वेश्चन है सेब का खाने वाला भाग क्या होता है। तो जो सेब का खाने वाला भाग है वो थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस। अगला क्वेश्चन है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन जो पाया जाता है वो एंजियोस्पर्म से। किससे? एंजियोस्पर्म आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वायु प्रकीर्णन पाया जाता है। तो वायु प्रकीर्णन सूरजमुखी में। सूरजमुखी इसका करेक्ट है। सरसों के कुल का नाम बताओ। सरसों का जो पौधा है ना वो किस कुल का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्यूसीफेरी का है। किसका? क्यूसीफेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को अंत तक आप देखना, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कवर करा देंगे। अगला क्वेश्चन है चने में किस प्रकार का अंकुरण होता है। तो चनों में देखो अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कपास का वनस्पति नाम बताओ। तो कपास का जो वनस्पति नाम है वो गॉसिपियम हिरसुटम है। गॉसिपियम हिरसुटम। आम किस प्रकार का फल है। तो आम या तो आप ड्रुप लिख देना या फिर लिख देना अस्टिल फल। तो जो आम है वो अस्टिल फल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई आम में खाने वाला भाग कौन सा है। तो आम का जो कौन सा भाग खाया जाता है वो खाया जाता है मध्य फलवृत्ति। क्या? मध्य फलवृत्ति। अगला क्वेश्चन है मटर के पौधे का कुल क्या है। तो मटर का पौधा है वो है लिग्यूमिनेसी कुल का। अब देखो यहाँ पे जितनी दलहन वाली फसलें होंगी आपकी, दलहन वाली फसलों के जो भी पौधों के अगर कुल पूछेगा तो आपका लेगुमिनेसी में ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, आलू रूपांतरण है। तो आलू किसका रूपांतरण है? ये तना का है। किसका है? तना का। अगला क्वेश्चन है मूली है। तो मूली किसका रूपांतरण है? ये जड़ का है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल द्वारा प्रकीर्णन पाया जाता है। तो जो जल द्वारा प्रकीर्णन पाया जाता है किसमें है? कमल में। यानी जल द्वारा प्रकीर्णन किसमें पाया जाता है? कमल में। अगला क्वेश्चन है सेब किस प्रकार का फल है। तो जो सेब है वो पोम फल है। क्या है? पोम। अगला देखो, सरसों का वनस्पति नाम क्या है। तो सरसों का जो वनस्पति नाम है वो है ब्रैसिका कंप्रेस्टिस। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये इस पे आप स्टार लगाओ। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है पड़लाभ वृंत पड़ वृंत में अंतर क्या है। तो देखो यहाँ पे पड़लाभ जो वृंत है पड़ वृंत का और पड़काय जो है वो स्तंभ तने का रूपांतरण है। ये आपको लिखना है। पड़लाभ वृंत पड़ वृंत का और पड़लाभ काय स्तंभ तने का रूपांतरण है। अगला क्वेश्चन है नारियल का खाने वाला भाग क्या है। तो जो नारियल है, नारियल का खाने वो भाग है भूलपोष। क्या है? भूलपोष। अगला क्वेश्चन है प्याज का रूपांतरण है। तो जो प्याज है, प्याज का रूपांतरण है ये किसका है? पत्ती का। अगला क्वेश्चन है अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है किसमें? सोयाबीन में। तो सारे क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को सभी दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है वह फल जो अधोवर्ती अंडाशय से बनता है
क्या कहलाता है? तो ये पेपो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम है, तो राइजोबियम एक सहजीवी बैक्टीरिया है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, क्वेश्चन आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइजोबियम। नेक्स्ट है शरीफा किस प्रकार का फल है? तो जो शरीफा है वो पुंज फल है। शरीफा किस प्रकार का फल है? शरीफा पुंज फल है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि भाई भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वनस्पति नाम बताओ। तो राष्ट्रीय पुष्प का वनस्पति जो नाम है वो है निलंबो न्यूसीफेरा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कोशिकांग, कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग। देखो कोशिका का सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या ध्यान रखना है आपको? क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है तो उसमें ऑप्शन था यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट था ईस्ट है, तो ईस्ट क्या है? ईस्ट एक मृतजीवी है। क्या है? ईस्ट मृतजीवी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने आपको कराया भी था, अच्छा क्वेश्चन है। संसार में सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो संसार में सबसे बड़ा पुष्प है वो रिफ्लेसिया है। क्या है? रिफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन है कि किसमें संवहन बंडल एक घेरे में होते हैं और दारू एडार्क होती है? तो ये हो जाएगा आपका द्विबीजपत्री तने में। किसमें? द्विबीजपत्री तना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मटर का वनस्पति नाम क्या है? तो पाइसम सटाइबम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें कि प्याज को किस कुल में रखा गया है? अगर प्याज की फैमिली पूछे तो लिलिएसी, प्याज जो है वो लिलिएसी के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एटीपी का क्या काम है? एटीपी का कार्य क्या है? तो देखो एटीपी का काम क्या होता है, यह कोशिका में ऊर्जा स्थानांतरण का कार्य करती है, यानी ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफर का कार्य करती है। कौन? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, फूल गोभी में खाने योग्य भाग कौन सा है? अगर हम फूल गोभी की बात करें तो पुष्पकल का खाया जाता है फूल गोभी का। नेक्स्ट है मांसल पेरिकार्प कहाँ पाया जाता है? तो जो मांसल पेरिकार्प है ये पेपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग, तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इस पर टिप्पणी भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, पेनिसिलिन उत्पन्न होता है। अगर हम पेनिसिलिन की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स से उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन से उत्पन्न होता है क्या? एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन से उत्पन्न होता है क्या? एंटीबायोटिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, जाइमेज बीकर उत्पन्न होता है किससे? तो ये ईस्ट द्वारा होता है, ईस्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा फल अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न होता है? तो अधोवर्ती अंडाशय की बात करें तो अनार इसमें सही आंसर है। कौन सा फल अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न होता है? हमारा आंसर हो जाएगा अनार। अगला क्वेश्चन है इसमें कि फूल गोभी का वनस्पति नाम क्या है? तो फूल गोभी का जो वनस्पति नाम है वो है ब्रैसिका ओलेरेसिया। क्या है? ब्रैसिका ओलेरेसिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सहतूत के फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अगर हम सहतूत के फल का खाने योग्य भाग की बात करें तो वो हो जाएगा परिदल पुंज। अगला क्वेश्चन देखो, तरबूजा को किस कुल में रखा गया है? तो जो तरबूजा है वो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आएगा। अब देखो यहाँ पे जब तरबूजे की बात आ ही गई है तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी बेल पर आने वाली फल हैं या सब्जी हैं जो बेल पे आती हैं वो समझो कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है? तो कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है? ये तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। कैम्बियम का मुख्य कार्य क्या है? तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखो, जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है? तो जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया जाता है ई कोलाई इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल जहाँ ट्राइमेरस पुष्प नहीं पाए जाते, कुल जहाँ ट्राइमेरस पुष्प नहीं पाए जाते, फैमिली है आपकी हो जाएगी मालवेसी और पोएसी। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कि एक एटीपी में कितनी ऊर्जा पाई जाती है?
अगर हम एक एटीपी की बात करें तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं, तो ये हो जाएगा अंतःपरासरण द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, नारियल के फल के दूध में बहुतायत से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन, क्रेमेटोफोर भाग लेते हैं, क्रेमेटोफोर किस में भाग लेते हैं, तो ये प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरोमाइसीट्स कवकों में अभाव होता है, किसका, अर्धसूत्री विभाजन का। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से आप इस बार आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अर्धसूत्री विभाजन को समझाइए और समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है इस बार। किस कुल में पुष्प सदैव एकलिंगी होते हैं। अब वो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कुल है जिसमें पुष्प जो हैं वो एकलिंगी होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट है, टीएमबी में अभाव होता है। जो टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस में अभाव किसका होता है, तो इसमें डीएनए का अभाव होता है, डीएनए नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन, पत्रवस्त्र अनुव्रत पाए जाते हैं, तो पत्रवस्त्र अनुव्रत जो पाए जाते हैं किसमें, ये हो जाएगा आपका मटर में। अगला क्वेश्चन है, बीजों का जल में रखने पर वह फूल जाता है, बीजों का जल में रखने पर वह फूल जाता है, किसके कारण, तो ये हो जाएगा अंतःशोषण के कारण। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद रूपांतरण है, तो जो शकरकंद रूपांतरण है किसका है, ये अपस्थानिक जड़ का है। अपस्थानिक जड़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे कि भाई द्विनिषेचन का आविष्कार किसने किया, तो द्विनिषेचन का जो आविष्कार है वो एस.जी. नवासन ने 1898 में किया है, ये आपको ध्यान रखना है। खेसारी का वनस्पति नाम लिखिए, तो खेसारी का जो वनस्पति नाम है वो है लेथाइरस सेटाइवस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्क और कार्क एधा में विभेद कीजिए। स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। कोशिकाएं विभाजित होकर बाहर की तरफ कार्क कहलाती हैं, कोशिकाएं विभाजित होकर यानी डिवाइड होकर बाहर की ओर क्या कहलाती हैं, कार्क कहलाती हैं, और अंदर वाली जो है वो कार्क कैम्बियम कहलाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सड़ते हुए अंगूर के फलों में होता है, तो सड़ते हुए अंगूर के जो फल हैं उसमें होता है ईस्ट, क्या होता है, ईस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम उत्पन्न होते हैं, तो मूल रोम किससे उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं मूलीय त्वचा से, किससे, मूलीय त्वचा से। अगला क्वेश्चन है, पोएसी कुल के पुष्पों में पाए जाने वाले लॉडिक्यूल्स रूपांतरण होते हैं किसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिदलपुंज, क्या होगा, परिदलपुंज। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, तो सूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे जो अच्छा पदार्थ है वो दोस्तों हो जाएगा प्याज के मूल का शीर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, ये नई दिल्ली में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कैरियोप्सिस फल देने वाले कुल का नाम बताओ, तो कैरियोप्सिस फल देने वाले कुल का नाम आपको ध्यान रखना है भाई ग्रैमनी अथवा पोएसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये बताना है चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है, तो चुकंदर की जड़ों में सुक्रोज पाया जाता है, क्या पाया जाता है, सुक्रोज। क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पर्लाव व्रंत पाया जाता है, तो पर्लाव जो व्रंत पाया जाता है ये बबूल में पाया जाता है, किसमें, बबूल में। नेक्स्ट है, जीवाणु में वर्गीकृत किया गया है, तो जो जीवाणु है वो मोनेरा के अंतर्गत आएगा, किसमें, मोनेरा में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है, तो इनको भी क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से। चुकंदर की जड़ों में मैंने बताया आपको कि सुक्रोज पाया जाता है। फ्लोएम का कार्य क्या है,
एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो इनका कार्य आप ध्यान रखना है। फ्लोएम का कार्य होता है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अगला है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सामान्यतः किस दिशा में होता है। तो दिशा पूछ रहा है यहाँ पे, तो पत्तियों से जड़ की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। यानी खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण है सामान्यतः किस दिशा में होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पत्ती की ओर से जड़ की ओर। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी आ गया है कि अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, तो ये सोयाबीन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य प्रायः परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो ये हुआंगो डीब्रेज है, 1885 आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द्रव्यमान प्रायः परिकल्पना द्वारा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की है। तो ये मुंच ने प्रस्तुत की है। किसने? मुंच ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा ये का है, आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ जो जड़ है, जड़ का कार्य क्या है। तो जड़ का कार्य क्या है, याद रखिए, जड़ें जो है वो पौधों को भूमि में स्तर रखती हैं। दूसरा है जड़ जो है वो मृदा से जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ें ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो दलहनी देखो आ गई, दलहन वाली राइजोबियम लेगुमिनोसेरम ध्यान रखना है। मूली तथा गाजर रूपांतरण है, तो मूली तथा गाजर किसका रूपांतरण है, ये जड़ का है। किसका? जड़ का। और जो शकरकंद है आपका, ये शकरकंद हो जाएगा अपस्थानिक जड़ का। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। वीडियो अभी तक आपने इनके नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सर्च करिए और मैंने आपके लिए बॉटनी की प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से पढ़िए अपनी सुविधा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका कि जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के किस भाग से होती है। तो जड़ की उत्पत्ति भ्रूण के मूलांकुर से होती है। ये आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ। उस पौधे का नाम लिखिए जिसमें श्वसन मूल तथा या नोमेटोफोर पाए जाते हैं। तो ये लवणोद्भिद पादप राइजोफोरा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी उस पौधे का नाम लिखवा रहा है जिसमें श्वसन मूल या नोमेटोफोर पाए जाते हैं, तो ये लवणोद्भिद पादप राइजोफोरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लेगुमिनस जड़ों में जड़ें ग्रंथिल क्यों हो जाती हैं। तो क्वेश्चन समझिए, लेगुमिनस पौधों की जड़ों में राइजोबियम लेगुमिनोसेरम जीवाणुओं के कारण जड़ें जो हैं वो ग्रंथिल हो जाती हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई दो ऐसे पौधों के नाम बताओ जिनमें मूल रोग नहीं पाए जाते। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रिल्ला है एक, और कुमुदनी। हाइड्रिल्ला तथा कुमुदनी जैसे जलीय पौधों की जड़ों पर मूल रोम जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल की जड़ का क्या कार्य है। तो ये अमरबेल की जो जड़ है वो भोजन अवशोषण का कार्य करती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई श्वसन मूल का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वसन मूल वायुमंडल में गैसों का विनिमय करती है। श्वसन मूल का मुख्य कार्य क्या है, श्वसन मूल वायुमंडल में गैसों का विनिमय करती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, हमने आपके लिए बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं। ट्रिक है हमारी हथ कर दी आपने। देखो ट्रिक है हमारी हथ कर दी आपने। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे तना वाली फसलें पूछेगा। जब आपसे पेपर में पूछे आप ये बताओ तना वाली फसल कौन सी है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हथ कर दी आपने। यानी हद से ध्यान रखना है हल्दी, कर से ध्यान रखना है आपको केसर, दी से ध्यान रखना है, दी का मतलब होता है आदि, आदि का मतलब अदरक ध्यान रखना है, ठीक है। आ से ध्यान रखना है आपको आलू, आलू, पा से ध्यान रखना है आपको प्याज, यानी आलू प्याज। ये जो फसलें आप देख रहे हो ये सब तना वाली हैं। कौन सी हैं? तना वाली फसलें हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1 नंबर का बन सकता है। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का हमने लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF इसकी मिल जाएगी।
तो दोस्तों अति लघु क्वेश्चन और निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं। और इम्पोर्टेंट चैप्टर की मैंने वीडियो आपको दे दी है, इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो आपको मिल गई होगी। अब 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।